नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2019 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर नियमों के तहत 3 माह में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर जारी है। राज्य में शनिवार सुबह 10 बजे तक भूस्खलन से एक नेशनल हाईवे व 132 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप थी। इसके अतिरिक्त 1235 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। राज्य में 10 जल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित चल रही है। शिमला, ऊना, मंडी, कुल्लू व हमीरपुर जिले में सबसे ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। सड़कें बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की पदयात्रा का आगाज हो चुका है। शनिवार सुबह मनीष सिसोदिया दिल्ली के सबसे प्राचीन कालका जी मंदिर पहुंचे और मां कालका का आशीर्वाद लिया। इससे पहले सिसोदिया कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद मैं कालका जी मंदिर में प्रार्थना करने पहुंचा। मैंने दिल्ली की जनता की प्रार्थना सुनने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में 17 अगस्त को हो रही तीसरी ग्लोबल साउथ समिट में बांग्लादेश की तरफ से अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस शामिल हुए हैं। कल ही पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच हुई थी फोन पर बात। बांग्लादेश में सत्ता बदल के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के नेता एक साथ किसी मंच पर नजर आ रहे हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता मिलने पर दुनिया की विकासशील देशों की आवाज मजबूत करने के लिए ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत की थी। दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में एक ईमेल के जरिए मॉल को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल पर एम्बियंस मॉल प्रबंधन को बम से उड़ाने की धमकी 9:45 के आसपास आई है, जिसकी सूचना के बाद बम निरोधी दस्ता और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा DLF में भी बम की अफवाह से हड़कंप मच गया है, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक मॉक ड्रिल थी। मॉल में सुरक्षा संबंधी सभी तरह की जाँच के लिए पुलिस ने आज सुबह मॉल में मॉक ड्रिल कराई थी। बम से उड़ाने जैसा कोई संदेश नहीं मिला। अमौसी एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लीक होने से हड़कंप मच गया। यह एलिमेंट कैंसर रोधी दवाओं में था, जिसका कंटेनर लीक कर रहा था। जांच में लगे 3 कर्मियों को आइसोलेट किया गया है। अमौसी एयरपोर्ट से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान से कैंसर रोधी दवाओं के कंटेनर को भेजा जाना था। एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल वाली साइट में कंटेनर की स्कैनिंग हो रही थी। इसी बीच मशीन ने बीप किया, जिससे कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। RG कर अस्पताल में 10 डॉक्टरों के तबादले के साथ ही बंगाल सरकार ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज सहित कई अन्य अस्पतालों के कई डॉक्टरों के भी तबादले किए हैं। राज्य सरकार की तरफ से शुक्रवार को इन सभी का तबादला आदेश जारी किया गया है। वहीं भाजपा का कहना है कि जिन डॉक्टरों ने राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, उनका तबादला कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर कहा है कि पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें, फिर विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू करें। पिछले दिनों उद्धव ने इसी मकसद से दिल्ली की दौड़ लगाई थी, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए थे। शुक्रवार उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर गुजारिश की, लेकिन कांग्रेस और NCP सुप्रीमो शरद पवार ने उन्हें कोई भाप नहीं दिया। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। एम्स में मरीजों की सुविधा के लिए इमरजेंसी को बाधित न करने का फैसला लिया है। एम्स की इमरजेंसी में रोज 800 से ज्यादा मरीज आते हैं। इसमें ज्यादातर काफी गंभीर होते हैं। आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल शुरू हो गई है। निजी अस्पताल के आपातकालीन में सुविधा मिल रही है, वार्ड में भी सुविधा मिल रही है, लेकिन डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध रखी है। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या से पूरा देश सिहर गया है। हर कोई इस अपराध को लेकर अपनी गुस्सा व्यक्त कर रहा है। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने हाल ही में इसे लेकर अपनी निराशा जताई है। डॉक्टरों के परिवार से आने वाले रणदीप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कोई इस भयानक अपराध ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी है। रणदीप से पहले आलिया भट्ट, करण जौहर, आयुष्मान खुराना और ट्विंकल खन्ना समेत कई सितारे इसकी निंदा कर चुके हैं। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहें यूपी न्यूज 24/7।